हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, एक और नई स्टोरी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी था जो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर वहाँ साफ सफाई किया करता था और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारा धन और दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी उसके सामने बाल रूप में प्रकट हो गए और उस आदमी से पूछा कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन जमा हो जाए, इसलिए तो मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे अवसर खोलते जाएगा। यह सुनकर वहाँ से युवक चला गया। समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में आना जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह उसी मंदिर में पहुंचा और साफ सफाई करने लग गया। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने बरसों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, बस दिल में चैन नहीं है। रोज़ मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास सेवा करने आता रहूं, पर मैं आ ना सका। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा, तुमने वही मांगा और मैंने तुम्हें वही दिया। तुमने मुझसे धन मांगा था, चैन नहीं। जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया ना, तो आज फिर यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आए हो या मंदिर में सेवा करने के लिए आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, इस बार मैं सिर्फ मंदिर की सेवा करने आया हूँ। ठाकुर जी ने उसे समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन नहीं मिलता, इसीलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से ही देता है, ना कम ना ज़्यादा। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। उसके ऐसा कहते ही ठाकुर जी वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, सच में मन की शांति सिर्फ धन में नहीं बल्कि सेवा भाव में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। गुड बाय।